आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। इति श्रीरामनाम वरानन। ओम नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जशा जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहमयि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ उकव जागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम भजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जन वो साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर हम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई कहाँ भरत सम तुम प्रिय भाई। सहस वदन तुम रोयश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित हईषा। यम कुबेर दिक्पाल जगाते कवि कोविद कई सकय कहाते। तुम उपकार सुग्रीवै किन्हा राम मिलाय राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघ गए अचर जनाही। दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे हो तु न आज्ञा बिनु बैसारे। सब सुख लये तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। हरे सब पीड़ा जपतु निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है
है प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुवर दिन जानकी माता। राम रसायन तुमरो पासा, सदा रघो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत्य काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह शतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनया संकट हरना, मंगल मूर्ति रूपु। राम लखन सीता सहिता, हृदय बसु सुर भूपु। हृदय बसु सुर भूपु। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय बोलो पवन सुत हनुमान की। जय बोलो श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते नमः। श्री तुलसीकृत रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतम् अप्रमेय मनघं निर्वाण शांतिप्रदं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं। वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। भूपालचूडामणिं। शांत सनातन अप्रमेय अर्थात प्राणों से प्रमाणों से परे हुए, अप्रमेय प्रमाणों से परे हुए हैं। निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ।
नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है, सब जानते ही हैं आप कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी कि पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाबदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु, हिमशैल के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। जामवंत के वचन सुहाये सुनि हनुमंत हृदय अति भाये तब लगी मोहि पर के हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए, हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाली है। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी हो यही काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सब नहीं कहु माता चले वो हर्षी ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर निकल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तरके वो पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही यानी कि अनायास ही बहुत ही सुलभ ढंग से कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। उस पर्वत पर चढ़कर जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी उस पर्वत से उस पर से बड़े वेग से उछले, एकदम खुदे। जे ही गिरि चरण दे हनुमंता चले वो सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले वो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले उछले थे वह तुरंत ही पाताल में धंस गया और पर्वत हनुमान जी की शक्ति के कारण उसके ऊपर से कूदने से उछलने से वह पर्वत पाताल में धंस गया एकदम।
धरती के अंदर चला गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी धनुष से चला हुआ तीर के समान, राम बाण के समान उस पहाड़ से निकल पड़े। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ये श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें कुछ समय तक विश्राम दे दे, ऐसा समुद्र ने मैनाक पर्वत से कह दिया। हनुमान निकल पड़े तो सागर भी समुद्र भी राम काज कर वे को आतुर। हनुमान जी राम काज करने में आतुरता दिखाते हैं। तो मैनाक से कहा कि हे मैनाक, हनुमान जी को तनिक विश्राम करने के लिए आप उनसे कहिएगा। हनुमान ते ही परसा कर पुनिकीन प्रणाम, राम काज किन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। राम कार्य में विश्राम कहा। पहले काम होना चाहिए, बाद में विश्राम। ऐसा उनके उस मैनाक पर्वत को छूकर कहकर फिर से चलने लगे हनुमान जी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पटइन आय कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। हनुमान जी की परीक्षा हो रही है। उस सुरसा रूपी सर्पों की माता को भेजा था देवताओं के द्वारा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैटी आहु बाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे भामाई, कवने हूँ जतन देहि नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहे वो अनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले, मुझे खा न ले। जो जन बरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुखते ही टयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजना का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए, 32 योजन के शरीर वाले हो गए। इतने अपने शरीर को फैला दिया कि और जैसा जैसा मुंह बढ़ाती रहती है, उसके दुगना अपने शरीर को बढ़ाते रहते हनुमान जी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सत जो जनु ते ही आनंद किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे, दुगना बढ़ते थे। उसने 100 योजना 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैट पुनी
बाहिर आवा मागा बिदाता ही सिरनावा मोहि सुरन जे ही लागी पटावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे इसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए। सूक्ष्म रूप धारण करके हनुमान जी उसके मुंह में घुसे और तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। उनकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था और उसी परीक्षा करने के लिए बुद्धि बल का भेद पा लिया मैंने, ऐसा सुरसा ने कह दिया। राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले वो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। या आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे निकल पड़े। निश्चर एक सिंधु महु रघगी करिमाया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलों की तीन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गही चाह सक सोन उड़ाई, एक विधि सदाम गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहा किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही दिन चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। परछाई को पकड़ लेती थी। परछाई जब पकड़ती थी और ऊपर वह पक्षी उड़ नहीं सकती थी, अपना क्षीण हो जाती थी अपने बल से। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत समसुत वीरा, बारिधि पार गयव मति धीरा, तहा जाय देखि वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु यानी कि पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। भंवरे पूरे गुंजार कर रहे थे। नाना तर फल फूल सुहाये, खग मृग वृंद देख मन भाये, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़ेव भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही हर्षोल्लास हो गए, प्रसन्न हो गए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ये खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहने लगे, है उमा, है पार्वती, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी का जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि बहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है। पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चाहर दीवारी है। इस सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है और चमकने लगता है हमेशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय यतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बाना।
गजबाज कच्चर निकर पदचर रत बरु तनिको गने बहुरूप निश्चर जूत अति बल से न बरनत नहीं बने। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। बन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहही नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। कघुमाल देख विशाल शैल समान अति बल गर्जही नाना अखारे बरही बहुविधि एक एकन तर्जही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, उपवन यानी कि बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं, सुंदर शोभायमान स्थित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं, मुनियों को भी आकर्षित कर लेती है अपनी सुंदरता के जरिए। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं, पहलवान लोग गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं, अभ्यास कर रही हैं, ललकार रहे हैं एक दूसरे को। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसि रचही कहु महिष मानुष धेनु खर अजकल निशाचर भच्चही। यही लागी तुलसीदासीन की कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर नहीं त्याग गति पय गई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं नगर की। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रही है, विविध पशुओं को, जंगली जानवरों को खा रही हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि यह निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। कैसे भी राम जी के बाणों के शरण हो जाएंगे और शरीरों को त्याग कर परम गति को पाएंगे ये लोग। इसलिए बहुत ही कम इनके बारे में तुलसीदास जी ने कहा। पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पड़सार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं, ऐसा सोच लिया है। मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चले वो सुमेरे नरहरी नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चा लेसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है, ऐसा पूछा।
जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, मुटिका एक महाकपिहनी, रुद्र बमत धरनी धनमनी। है मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं, जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार बन जाते हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। एक ही मार में, एक ही वज्रघात किया हनुमान जी ने, बस वह खून की उल्टी कर लेके पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दिनहा, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे, तात मोर गति पुण्य बहुता, देखे वो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई, आपको अपने नेत्रों से देख पाई, मैं धन्य हो गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरिया तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। क्षण मात्र के सत्संग से जो मिलता है पुण्य, वो नहीं, वो कहाँ मिलता है। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय रांकी कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, यानी कि अर्थात बहुत छोटा हो जाता है, उसे आसानी से लांघ सकते हैं। अग्नि में शीतलता आ जाती है, अग्नि भी अपनी गर्मी को, ताप को कम कर देता है, शीतलता प्रदान हो जाता है। यह किसको होता है? जो राम कार्य में जुट जाता है, उसके लिए ऐसा विपरीत अवस्था भी अपने ही पक्ष में हो जाता है। गरुड़ सुमेरु रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। और है गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। यह काकभूषुंडी गरुड़ जी से कह रहे हैं, है गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। हनुमान जी का उस विशालकाय एक छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर लिया है। ये पूरा भगवान श्री रामचंद्र जी, अगर उनका एक बार कृपा मिल गया, बस अपने आप इस प्रकार से होता जाता है। मंदिर मंदिर प्रति करी सौधा, देख जहां तक अगणित जोधा,
गयव दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां जहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अत्यंत विचित्र महल था रावण का। था महलों को देखते गए, सीता जी को कहां पर छिपा कर रख दिया है, ऐसा सोचते हुए हर महल को देखने लगे थे हनुमान जी। और अंत में रावण जी के महल में भी गए, और उस महल अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखे बैदे ही, भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तुह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। उस महल में भगवान का एक कमरा अलग से बना हुआ था। कमरे के अंदर ही, महल के अंदर ही एक दूसरा कमरा, दूसरा स्थान भगवान के लिए एक अलग है। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। कोदंड धनुष के चिन्हों से अंकित था वह। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी को हर्षित हो गए। हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। यहाँ लंका में इस प्रकार से किसका होगा यह महल, जानने की लालसा उत्पन्न हो गई हनुमान जी को। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहां सज्जन साधु पुरुष का निवास कहां? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। इसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम ते ही स्मरण किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, यही सन हट कर हऊ पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। उन्होंने, विभीषण ने आंख खुलते ही राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण किया। राम भक्त ऐसा ही किया करते हैं। और राम नाम सुनते ही हनुमान जी टिक गए, वहीं पर अड़ गए। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए, हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। साधु से कार्य में हानि नहीं होती है, लाभ होती है। तो मैं इनसे कुछ प्रश्न करूंगा, परिचय दूंगा, ऐसा सोचा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। हनुमान जी ने वचन कहा कि सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। विभीषण ने पूछा हनुमान जी से कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति गति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोय करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़भागी बनाने
घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? स्वयं श्री राम जी तो नहीं है आप, ऐसा कहने लगे थे विभीषण जी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। दोनों भी राम भक्त, दोनों भक्त मिल गए समझो, और क्या होता है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। दोनों भी अत्यंत प्रसन्न हो गए, राम गुण गाने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी और विभीषण दोनों भी राम जी के अनन्य भक्त और भक्ति में प्रसन्नता पा लिए उन लोग हर्षित हो गए। सुनह पवन सुत रहने हमारी, सुनह पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननी महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहा, हे पवनपुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। इतने मुश्किलों में मैं रहता हूं, जैसा 32 कठोर दंतों के बीच जीभ जिस प्रकार से वास करता रहता है, इस लंका में मेरा निवास वैसा ही है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे कृपा करेंगे मुझ पर? ऐसा हनुमान जी से कहने लगे। मेरी स्थिति ऐसी है जीव की तरह, क्या करूं, हर दिन मुझे संकट ही संकट, दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा। अपने दुखड़ा हनुमान जी से कहने लगे थे विभीषण जी। तामस तन कछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनि हर कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है। तामसी अंधकार में अज्ञान राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु यह हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। हमारे मुख में से राम नाम निकलना है तो भी भगवान राम का ही अनुकंपा होनी चाहिए। बिना राम की कृपा हम राम भी नहीं कह सकते अपने मुख से। तो विभीषण जी यह जान लिया, हनुमान जी से कहने लगे, मुझ पर भगवान श्री राम की कृपा, हरि की कृपा है, इसलिए संत के रूप में आप मिल गए मुझे, ऐसा कहने लगे। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस घट दिनहा, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। सेवक की सदा प्रेम किया करते हैं वह, उनकी गति ही कुछ, उनकी रीति ही इस प्रकार से है। प्रभु की रीति है, सेवक को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देते, अपने ही सीमा के, अपने ही परिधि के अंतर्गत रख लेते हैं भगवान। उनकी रक्षा हमेशा करते रहते हैं भगवान। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए
मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, जाति का चंचल वानर हूं मैं कहां बड़ा कुल का हूं मैं तो वानर जाति का हूं और सब प्रकार से नीच हूं मैं। प्रातःकाल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। जो भी उठकर हमारा नाम ले लेता है उसको भोजन तक नहीं मिलता है। ऐसे जात में उत्पन्न हुए हैं हम, ऐसा नीच कुल है हमारा। असमें अधम सखा सुन मोघ पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। मैं क्या कहूं, तुम इस प्रकार से सोचते हो मेरा कौन बड़ा कुल है, मेरा कौन बड़ा जात है। हमारा तो वानर जात है, हम कहां के हैं। और हमारा नाम अगर कोई ले तो उसको भोजन भी नहीं मिलेगा उस दिन। ऐसा जात में उत्पन्न हुए हैं हम, है? भगवान ने हम पर कृपा कर ली है। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, पिरही ते काहे न हो ये दुखारी। ये विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। भगवान की इस प्रकार के गुणों को बखान करते हुए हनुमान जी यानी कि परम शांति को प्राप्त की। दोनों कुछ समय तक राम जी के गुणों के बारे में विचार कर रहे थे, बात कर रहे थे। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां यानी कि लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, ए भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। ए भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गए पुनि तघवा, बना शोक सीता रख जघवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां, सब उपाय कहकर सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा यानी कि सूक्ष्म रूप धारण कर लिए, उस रूप को धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। जिस भाग में उस वन के अशोक नामक बगीचे में जिस भाग में सीता जी रहती थी उस प्रांत को हनुमान जी गए। देख मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निस जामा। कृषतन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम कर लिया, हृदय में प्रणाम कर दिए। माता प्रणाम कहकर अपने मन ही में कह दिए। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट एक ही लट के समान है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। राम 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 निरंतर जाप चलता रहता है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं, अपने चरणों में लगाई हुई है का मतलब है
नीचे की ओर देख रही है वह, और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुख हुए। इस परिस्थिति में देखकर माता सीता जी को हनुमान जी के मन में दुख पीड़ा हुआ। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करगी विचार करहु कभाई, ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु की एक बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं मैं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज दज कर रावण वहां आ गया। बहु विधि खल सीतई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखी मया सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनो, हे सयानी सुनो, मंडोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करम बन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा, तृणधरी ओट कहत भय देही, सुमेरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा इन सबको, मंडोदरी को भी, मेरी पटरानी मंडोदरी को भी तुम्हारी दासी बना दूंगा। या मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, तिनका उठाकर, घास का एक तिनका उठाकर वह कहने लगी, सुन दस मुख कज्जोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करही विकासा, हसमन समझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। श्री रामचंद्र के बाणों की खबर पता तुम्हें मालूम नहीं है, तेरा क्या हाल बना देंगे। सड सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज रही तो ही। रे पापी, तुम मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज कहीं का, तुझे लज्जा नहीं आती। ऐसा कहते हुए, आप ही सुन कज्जोत सम राम ही बान समान, पुरुष वचन सुन काढ़ी, हसी बोला अति किसी आन। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपन माना, कटिहु तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सबदि मान मम बानी, सुमकी होत नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमकी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर समुदस कंधर, सो भुज कंठ की नववस घोरा, सुन सट हस प्रवान पन मोरा। श्री सीता जी ने कहा, ए दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परिताप, चंद्रहास हर मम परितापम,
रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसि भर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले, मेरे दुख के बोझ को दूर कर दे। तो सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा, कहे सी सकल निश्चर ही बोलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मया दानव की पुत्री मंडोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मर भी काढ़ कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। ऐसा वहां के जो सीता जी को देखभाल करती हैं उन राक्षस स्त्रियों से कह दिया और कहकर, भवन गए वो दस कंदर यहाँ, पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास देखा वही, दरहि रूप बहुमंद। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाई से सपना, सीता ही से ये करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अति प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी, विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। ऐसा वह त्रिजटा ने कहा। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। एक बंदर ने लंका को जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ऐसा मैंने स्वप्न देखा। त्रिजटा कहने लगी, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु भीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है। दक्षिण दिशा की ओर जा रही हैं। दक्षिण दिशा में यमपुरी की दिशा को जा रहा है रावण गधे पर बैठकर। और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कघूं पुकारी, ओ यही सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनते सब ढरी, जिनको सुता के चरण निपाई। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। त्रिजटा कहने लगी, कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तक पाई जह तक गई सकल, तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मार ही निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब
जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी, तजो देह कर बेगी उपाई, दुसग बिरग अब नहीं सह जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो जाता है, असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता है मुझसे। आने काट रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देहि लगाई, सच कर ये मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे, लकड़ियां लाकर चिता सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, और रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानून से कौन सुने, ऐसी बातों को कौन सुने। मुझे अग्नि में अपने शरीर को दाहने दे, जलने दे, कुछ लकड़ी ला दे, कहने लगी। सुनत वचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, निसिनानल मिल सुन सुकुमारी, असुक ही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पामक मिटी ही न सूला, देखी अत प्रकट गगन अंगारा, हवन नावत एक अवतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रही हैं, तारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। पावक मय शशि श्रावत नागी, मानव मोहि जानि हत भागी, सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सच्च नाम करु हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर, अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना, देखि परम विरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प सब बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे। हे अशोक वृक्ष, मुझे अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। मैं विरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। एक पल एक कल्प के समान बीत गया हनुमान जी को। कपि करि हृदय विचार दिन ही, मुद्रिका डारी तब, जन अशोक अंगार दिन, हर्षि उठी कर गे हैं वो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी
और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले वो हनुमाना। वे सोचने लगे, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है, ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। हनुमान जी जब सीता जी को वह अंगूठी मिली, अंगूठी को परखने लगी थी और हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जे ही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होते किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ, सीता जी के मन में आश्चर्य हो गया था। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सके दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं। हे माता, यह अंगूठी में यही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी यानी कि निशानी पहचानी दी है। नरवा नर ही संग कहू कैसे, कई कथा भय संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब श्री हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही थी। कपि के वचन सब प्रेम, सुने उपजा मन विश्वास। जाना मन कृम वचन, या कृपा सिंधु कर दास। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। मन कर्म मनसा वाचा कर्मणा, यह कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के दास है। उनके बातों को सुनकर सीता जी को ऐसा लगा। हरिजन जान प्रीति गति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावल बाढ़ी। बूढ़त बिरख जलधि हनुमाना, बयहु तात मो कहु जल जाना। भगवान का जन हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जगा छुए। हनुमान जी, मैं विरह सागर में बुरी तरह से डूब गई थी, तुम जैसे जहाज के समान हो गए हो आज मेरे लिए, ऐसा कहने लगे। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निटुराई। मैं बलिहारी जाती हूं। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम, राक्षसों के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो
कमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण या निष्ठुरता धारण कर ली? सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु को सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई यही निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? ये कब ऐसा होगा? मैं कब उन्हें देख पाऊंगी? ऐसा कहने लगी। बचन नाव नयन भरे भारी, अगनाथ घाव निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल बरहाया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुखपा निकेता, जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम हत प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है। आपके जानकारी के लिए बोलता हूं मैं, वे शरीर से कुशल हैं परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। उनके हृदय में आप जितना प्रेम करती हैं उनसे, उससे दुगना प्रेम उनके दिल में है। वो मैंने देखा। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद बयऊ भरे विलोचन नीर। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे वो राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भये विपरीता, नवतरो किस लय मनहु कुसानु, काल निसास मन सिमसी भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। अनुकूल नहीं हुए, प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुवलय विपिन कुतंबन सरसा, बारिद तपत तेल जन बरिसा, जय हित रहे करत ते ये पीड़ा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली गर्म हो गई है, जहरीली मालूम पड़ती है अभी आपके तुम्हारे विरह में। ऐसा कहने लगे। कहे उते कछ दुख घटी होई, काई कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, या दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व जो रहस्य है, एक मेरा मन ही जानता है। मैं किससे कहूं? किसी से बांटने से दुख दूर होता है, थोड़ा उपशमन होता है, लेकिन अपनी प्रेम कथा तेरे बिना और कोई जानता है? ऐसा होता क्या? कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमिरो राम सेवक सुख दाता, उर्गान रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को
सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो, इस डर को छोड़ दो, मेरी वचनों को सुनकर डर को छोड़ दो। ऐसा राम जी ने कहा। मैं सत्य कहता हूं। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कुसान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान है और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो, राक्षसों को जला दिया ही समझो, ऐसा डरो मत कहकर हनुमान जी धीरज बंधाने लगे। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उये जानकी, तम बारत कहाँ जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो विलंब ना करते, देर नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकता क्या। अब ही मात में जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई हई रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहां से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः ये माता कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहां आवेंगे। मुझे उनकी आज्ञा नहीं है, नहीं तो सवेरे होते होते आपको वहां प्रभु के सामने ले जाता। प्रभु की आज्ञा मुझे नहीं, बस देखने के लिए बिजाए। निश्चर मारितो हिले जयही, तिहुपुर नारदाद जस गयही। है सुत कभी सब तुम ही समाना, जातु दान अति बट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, ये कैसा संभव हो सकता है। उन लोगों को मारकर मुझे यहां से कैसे ले जा सकते हैं। इतने छोटे छोटे, इतने सूक्ष्म हो तुम लोग, सभी वानर तो ऐसे ही होंगे। कहने लगी माता, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट की निज देहा। कनक बूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है, तो इतने सूक्ष्म हो, इतने सूक्ष्म वानर सेना इतने भारी शरीर से युक्त राक्षसों की सेना को कैसे हारेगी। मुझे विश्वास नहीं होता, संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, वज्रदेह प्रकट किया, पर्वताकार भूधराकार को प्रकट कर लिया। सुमेरु पर्वत की तरह आकार का अत्यंत विशाल उसका शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। ऐसा शरीर को माता सीता जी के सामने प्रकट कर दिया। सीता मन भरोस तब बयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया, संदेह मिट गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई, परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है।
प्रभु के प्रताप से निर्बल भी बलवान बन सकता है। ऐसे हम वानर हो गए हैं, प्रभु के कृपा के कारण। ऐसा बता दिया। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन्य राम प्रिय जाना, ओहुतात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ, अति प्रसन्न हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। है पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, बुढ़ापा तुमको स्पर्श नहीं करेगा। अमर और गुणों के खजाने हो, अमर हो जाओगे आप, चिरंजीवी बन जाओगे और गुणों के खजाने बन जाओगे, ट्रेजरी बन जाओगे। ऐसा सीता जी ने कह दिया। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानून से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाये सी पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत्य भयो में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हनुमान जी सीता जी के चरण बार बार नवाकर, सुनह मात मोहि अतिशय भूखा, लाग दे कि सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवरी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल फूल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेहु जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तातु मधुर फल खाऊं। श्री हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। सीता जी आज्ञा दी, रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खा लो, बोलकर आज्ञा दे दी। चले वो नाई सिर पैठे वो बागा, फल खायसी तरु तौरे लागा, रहे तहा बहु बड़ रखवारे, कछु मारे सी कछु जाय पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, अशोक वाटिका में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल और विटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि ढारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, राक्षसों को उखाड़ डाला और राक्षसों को मार डाला, वृक्षों को उखाड़ दिया और रखवालों को मसल कर जमीन पर डाल दिया, उन लोगों को मार दिया है और कुछ लोगों को
तुम्हारे पास भेज दिया है ये वृत्तांत सुनाने के लिए। सुनि रावण पटये भट नाना, तिनग की देखी गरजेऊ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पटये बुते ही अच्छ कुमारा, चला संग ले संबुट अपारा। आवत देखी बिटप गई तरजा, ताहिन पाती महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ में लेकर निकल पड़े। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की है, अट्टहास किया है हनुमान जी ने। कछु मारे सी कछु मर्देसी, कछु मिले सी धरी धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कछु को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर आकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, बंदर बहुत ही बलवान है। ऐसा आकर रावण से बोल दिए। सुनि सुत बुध लंकेश रिसाना, पटये से मेघनाद बलवाना। मारस जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। एक बंदर ऐसा कर सकता क्या? ये कहाँ का है, हमें देखना है। उसे मारना मत, पकड़ के लेकर आओ बोलकर रावण ने आज्ञा दिया मेघनाद से। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जार धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना और सुनकर उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तर एक उपारा, बिरत किन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया, रथ को नष्ट कर दिया, उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनग की निपाति ताहि सन बाजा, बिरे जुगल पानहु गज राजा। मुटिका मार चढ़ा तर जाई, ताहि एक चन मूर्छा आई। उनको सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हैं। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। एक घूसा से ही मूर्छा जैसा स्थिति उसकी हो गई थी। उठी बहोरी किन्हीं से बहुमाया, जीती न जाय प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते। पवन पुत्र को जीता नहीं गया मेघनाद। ब्रह्मस्त्रुते ही सांधा, कभी मन किंग विचार। जौन ब्रह्म सर मानवु, महिमा मिठई अपार। अंत में उसने
ब्रह्मास्त्र को संधान किया, प्रयोग किया मेघनाद ने, तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी, दुनिया में नहीं रह जाएगी। मैं उसका निरादर नहीं करूं, निरादर करूं तो ऐसा हो जाएगा, मैं इसका आदर ही करूंगा, मैं इसे पकड़ में इसके बंधन में आ जाऊंगा। ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, परति बाण कटक संघारा, ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वह वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। हनुमान जी ऐसे गिरे सेना पर, उनके नीचे दबकर मेघनाद की सेना मसल गई थी, मर गई थी। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, उसे नागपाश में बंधन बांधकर महाराज के पास लेकर गया। जा सुना मुझे भी सुनख भवानी, भव बंधन काट ही नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु का रज लग कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया। प्रभु के कार्य के लिए स्वयं अपने खुद को, यानी कि स्वयं को उस पाश में बांध डाला, क्योंकि उसे देखना है रावण कैसा है, इनके मंत्री कैसे हैं, इनकी सभा कैसी है, कौन कौन है, कितने बुद्धिमान हैं, कितने शूरवीर हैं, रावण कैसे हैं, रावण की बुद्धि क्या है, कैसी है, रावण क्या विचार करता है, ये पूरा बहुत ही नज़दीक से देखना चाहते हैं, पास से देखना चाहते हैं। इसलिए उस बंधन में जकड़ गए हनुमान जी। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागे सभा सब आये, दसमुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाए कछुअति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता, ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाते, उसकी संपदा, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता वर्णन नहीं किया जा सकता है। कर जोरे सुरुदिसि बिनीता, ब्रुकट बिलोकित सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ो असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं। दिक्पाल और देवता भयभीत होकर सब रावण की ओर दृष्टि लगाकर देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भयता पूर्वक रहते हैं। कपिहि बिलोक दसानन बिघसा, कहि दुर्बाध, सुतबद सुरति कइन पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। बुरे वचन कहता हुआ खूब हंसा हनुमान को देखकर रावण दशानन। फिर पुत्र का वध स्मरण किया तो उसके हृदय में अत्यंत विषाद, दुख उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, केहि के लंग केहि के बल घाले ही बन खीसा, की दो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखवु अति असंक सट तो ही।
लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानून से नहीं सुना? रे शठ मूर्ख, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं, निडर देख रहा हूं, तुझे डर भी नहीं है तुम्हें? ऐसा कहता हुआ, मारे निश्चर के ही अपराधा, कह सट तो ही न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल विरंची हरि सा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से हे दशीष, हे दशमुख वाले ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक करके सृष्टि का सृजन, पालन और श्रृंगार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख सहस्र फण वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, तरही जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सटन सिकावन दाता, हर को दंड कठिन जेहि बंजा, तेह समेत नृपदल मद गंजा। जो देवता उनकी रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों की शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। कर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जाके बल लवलेस ते, जिते हु चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी, हरि अनेक प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, उन्हीं का दूत हूं मैं। हनुमान जी ने कहा, जानवू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परिलराई, समर बालिसन करि जस पावा, सुनि कपि वचन बिहस बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात ढाल दी। सहस्र बाहु ने रावण को ऐसा मात दिया, बहुत दिनों तक उसका हृदय जलता रहा। ये नहीं बोलता है वो रावण, मूर्ख होने के कारण। और बाली ने तो अपने पूंछ में लपेटकर सारी धरती को घुमा दिया। उसको अपने पूंछ में लपेटकर उसे सारी धरती पर लेकर गया, इधर से उधर, उधर से इधर। ये मार्मिक वचनों को सुनकर हनुमान के रावण ने हंसकर बात को ढाल दिया है। खायम फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे वो रूखा, सबके देख परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमारग गामी। ए राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ दिया, वृक्षों को तोड़ डाला मैंने। निशाचरों के मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस मुझे जब मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मां मारा, ते ही पर बांधे वो तनय तुम्हारे, मोहि न कछ बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा।
जब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया है, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं बंध गया इसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। मैं तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र के कार्य को करना चाहता हूं। मैं बिनती कर मुझोर कर रावण, सुनह मान तज मोर सिखावन, देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, ब्रह्म तज बजहु भगत भयहारी। रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, मेरे उपदेश की बातों को सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो, भक्त भयहारी भगवान को भजो, उनका स्मरण करो। जाके डर गति काल डरे, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों भय रुक बहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो, और मेरे कहने से जानकी जी को उनको सौंप दो, मेरे प्रभु को सौंप दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राकहि तव अपराध बिसारी। घर के शत्रु, राक्षसों के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं और दया के समुद्र, दया के सागर है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। अतः हमारी बात सुन, प्रभु रामचंद्र जी के शरण में आ जाओ। राम चरण पंकज उर तरहु, लंका चल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्ति जस विमल पयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। पुलस्त्य ब्रह्मा जो कहलाने वाले आपके पुत्र, आपके पिता, जिनके पुत्र हो तुम, उनका यश तो निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो, ऐसा हनुमान जी रावण से कह रहे थे। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा, बस हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। राम नाम का उच्चारण नहीं करेंगे और जिह्वा और जीभ नहीं कहलाता, शोभा नहीं पाती है वाणी। मद मोह को छोड़ है, विचार कर देखो। देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती, कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। सभी भूषणों से सुसज्जित होकर भी वह शोभा नहीं पाती है। इसलिए मैं कहता हूं, राम नाम के शरण में चले जाओ। बलकर हनुमान जी परिपरि विधान से रावण को उपदेश दे रहे हैं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रहे पाई बिन पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। जो राम के विमुख है, विरोध है, विरुद्ध है, उसकी संपत्ति और प्रभुता दोनों भी चली जाती हैं और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जलस्रोत नहीं, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। अर्थात जिन्हें केवल
बरसात का ही आसरा है। ये वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। जल स्रोत होना चाहिए, निरंतर पानी बहना है तो एक स्रोत होना चाहिए। स्रोत के कारण ही नदी जीव नदी कहलाती है। निरंतर बहती रहती है नदी, नहीं तो वर्षा में बहती है और वर्षा होने के पश्चात सूख जाती है। सुनो दस कंठ कगुपन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अजस्तो ही, सके ही न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुखी की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, हजारों ब्रह्मा है, हजारों विष्णु, हजारों शंकर मिलकर भी राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते, ऐसा कह दिया हनुमान जी ने। मोघ मूल बहुसूल प्रद त्याग गुतम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोघ ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपिगति हित बानी, भगत विवेक बिरति नय जानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। ऐसा व्यंग्य से रावण ने कहा। मृत्यु निकट आई कल तो ही, लागे से अदम सिखावन मोही, उल्टा हो ही कह अनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरे मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। इतना कहने के बावजूद भी तुम्हारी बुद्धि कुछ पलटी नहीं है, तो बस मृत्यु तेरी निकट आई है। सुनि कपि वचन बहुत सिख सियाना, बेगिन हरहु मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आये। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाहि शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। किसी भी राजा के दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है, यह श्रेष्ठ है सलाह। ऐसा सभी लोगों ने कहा। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पटिया बंदर। या सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदरों को अंग भंग करके बेच दिया जाए। अंग, बंदर का अंग, कोई ना कोई अंग उनके लिए जो सुंदर लगे, वो अंग को भंग करके बेच दो। कपि के ममता पूंछ पर,
सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देह लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, बंदरों की ममता जो है पूंछ पर होती है। अतः हाँ, तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दी। पूंछहीन वानर तह जायहि, तब सट निज नात हिलय आयहि, जिनके किन्हसी बहुत बढ़ाई, देखव मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनको इसने बहुत बड़ाई की, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं, ऐसा रावण ने कहा। वचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। वह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही यानी कि पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे थे, पूरे तैयारी करने लगे थे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय।